प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मरीजों की सेवा में लगे ठेका कार्मिकों की अब हाईटेक निगरानी होगी। अस्पताल प्रशासन ने बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित मेडिकॉज की तर्ज पर ठेका कार्मिकों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है और नई व्यवस्था के तहत सभी संवर्ग के ठेका कर्मी रोजाना बायोमेट्रिक उपस्थिति देंगे, तो वहीं 3-3 माह के रोटेशन पर उनकी जिम्मेदारी भी बदली जाएगी। लेकिन आखिर क्या है अस्पताल प्रशासन की नई व्यवस्था और इसके पीछे की वजह क्या है, ये खास रिपोर्ट देखिएगा। एसएमएस अस्पताल में मरीजों का दबाव किसी से छिपा नहीं है। दिन हो या रात, हर समय हजारों की तादाद में मरीज अस्पताल में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं लेकर आते हैं। इस तरह के वर्क प्रेशर को देखते हुए प्रशासन को नियमित कार्मिकों के साथ साथ काफी संख्या में ठेका कार्मिकों की सेवाएं भी लेनी पड़ती है। अकेले एसएमएस की बात की जाए तो 1.5 दर्जन के आसपास की सेवाओं के लिए 600 से ज्यादा पॉइंट्स निर्धारित हैं, जहां राउंड द क्लॉक 2500 से ज्यादा ठेका कर्मी सेवाएं देते हैं। लेकिन इस व्यवस्था की पुख्ता मॉनिटरिंग के अभाव में कई बार ऐसा देखा गया कि सिर्फ कागजों में ही पॉइंट चल रहे हैं, मौके पर ठेका कर्मी को लगाया ही नहीं जा रहा। ऐसे कई प्रकरण सामने आने के बाद अब प्रशासन ने पहली बार ठेका कार्मिकों की पूरी व्यवस्था को ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने इस संबंध में सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों और फर्म्स को निर्देश जारी कर दिए। नई व्यवस्था के तहत 1 अगस्त से पूरे अस्पताल में सभी ठेका कर्मियों पर बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। मैन पावर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ठेका कर्मियों का 60 करोड़ का सालाना बजट, 2500 से ज्यादा ठेका कार्मिकों पर 1 अगस्त से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। करीब 1.5 दर्जन के आसपास अलग अलग सेवाओं पर लागू की गई बायोमेट्रिक हाजिरी। अस्पताल प्रशासन के रिकॉर्ड को देखें तो वार्ड बॉय, ट्रॉली पुलर्स, मोर्चरी अटेंडेंट, हेल्पर, लैबोरेटरी अटेंडेंट, वाहन चालक, इलेक्ट्रीशियन, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, मशीन विद मैन, मुख्य भवन सफाई, चरक भवन सफाई, ट्रॉमा सेंटर सफाई, धनवंतरी ओपीडी सफाई, बीएमआरसी सफाई व्यवस्था का करीब आधा दर्जन के आसपास फॉर्म्स को काम दिया गया है। फॉर्म्स के मार्फत निर्धारित पॉइंट पर राउंड द क्लॉक करीब 2500 के आसपास कार्यरत हैं कार्मिक। अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने कहा, ठेका कार्मिकों पर करीब 60 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। ऐसे में जरूरी समझा गया है कि जितना पैसा खर्च हो रहा है, मरीजों को उतना फायदा भी मिले और इसीलिए इस पूरी व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई। प्राय फिर ये देखा जाता है कि कई बार स्टाफ जगह पे नहीं मिलता। अब हम लोग जो है पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, संविदा कर्मी भी रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी जब आपको लगता है कि सर्विस पूरी नहीं मिल पा रही है तो मरीज़ तो खैर दुखी होता है, आपका स्वयं का भी मन व्यथित होता है कि आखिर हमारे एफर्ट्स में कहाँ कमी रह गई है। तो अब जो टेंडर्स पहले भी हुए हैं और अभी भी जैसे जो भी नए टेंडर हुए हैं, तो उसमें भी इंश्योर कर रहे हैं कि भाई जो एंड यूज़र है उसको सेवा मिलनी चाहिए, है ना। चाहे बजट जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से आके अंतिम में जो है, जो अंतिम छोर है वो है हमारा वार्ड, जो हमारे मरीज हैं। अगर वहाँ तक वो सेवा नहीं मिल पाया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अस्पताल प्रशासन की माने तो ठेका कर्मियों पर बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता से फर्जी उपस्थिति, अनियमितता और मैन पावर की कमी जैसी शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिस स्थान पर जितनी मैन पावर स्वीकृत है, वहां उतरे कर्मचारी वास्तव में ड्यूटी पर मौजूद रहें। प्रशासन ने केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति को ही अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि कर्मचारियों के कार्यस्थल पर लंबे समय तक बने रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक ठेका कार्मिक का हर 3 महीने में रोटेशन किया जाएगा। इसके अलावा सभी ठेका कार्मिकों की नई आईडी भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आधार नंबर समेत संपूर्ण जानकारी का उल्लेख किया गया है। फैकल्टी हो तो हमारे को भी बायोमेट्रिक करनी पड़ती है, सभी को करनी चाहिए। हम लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें बायोमेट्रिक वगैरह इसमें क्या बुराई है ना। तो हमने ये करा कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए।
और बायोमेट्रिक होने से जो है वो इंश्योर हो जाता है और हम इंश्योर कर लेंगे कि भाई बायोमेट्रिक हो गई तो हम आपको पेमेंट भी कर देंगे, है ना। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम लोग एक एक जगह को जाके एक एक जगह जाके स्थान चेक करें। दूसरा ये है कि हाँ, कई बार एक्सेप्शन होता है कि मान लो कोई नहीं आया तो एक जने की जगह उसने उसको कवर कर लिया, वो एक एक्सेप्शन है। ऐसा एक्सेप्शन होगा तो हम वो देख लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल प्रशासन की इस पहल से कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही जवाबदेही भी तय हो सकेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधियों या भ्रष्टाचार की आशंकाओं को भी कम किया जा सकेगा। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मैन पावर मैनेजमेंट पर 60 से 70 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने के बावजूद भी मरीजों को बेहतर सेवाएं नहीं मिलने के मामले में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल में तमाम ठेका-कर्मियों की अब बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की गई है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि 3 से 4 महीने में इन कार्मिकों को इधर से उधर बदला जाए, जिससे कि काम में गुणवत्ता है, साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहे। अब उम्मीद यही है कि प्रशासन का ये काम आगे जाकर मरीजों के लिए काफ़ी हद तक सेवाएं प्रदान करने लायक होगा। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।